नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ज्योतिष चर्चा में एक ऐसे अनोखे विषय में जानेंगे जिसका विवरण किन्हीं कारणों से अन्य कहीं जगह पर भी नहीं किया गया है। वस्तुतः यह जो बातें हैं वो महर्षि भृगु और पराशर मुनि द्वारा लिखी गई हैं और शास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है, परंतु किन्हीं कारणों से इनको आप तक नहीं लाया जा सका है आज तक। तो आइए जानते हैं वो सूत्र क्या है, क्योंकि सूत्रों के आसपास ही ग्रहों के जो विचार है वो पूर्णतः मानव जीवन पर फलित होते हैं। तो आइए, और आपको इसमें अगर रुचि है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वो सूत्र क्या है, बिल्कुल लिख लें इसे। वो सूत्र है, जैसे मान लीजिए एक लग्न में अगर किसी के राहु रहते हैं तो राहु लग्न में बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं, यही हमने आज तक जाना है। लेकिन ये नहीं जाना कि लग्न में राहु हो या लग्न से द्वादश भाव तक में राहु किन्हीं की कुंडली में अगर रहता है तो उसका फल क्या होता है। बेसिकली इतना ही जानिए संक्षिप्त में कि राहु जहाँ भी रहते हैं, जिस भाव में भी रहते हैं, जिस लग्न कुंडली में भी रहते हैं, वहाँ उस भाव संबंधी असुविधाएं प्रकट करते हैं। यह 16 आने सच है, परंतु उसी भाव की तरक्की के लिए एवं उन्नति के लिए राहु तत्पर हो जाते हैं, अर्थात उस मनुष्य को उन्नति भी उतनी ही करवाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जैसा हमने सूत्रों में पढ़ा है, यानी फॉर्मूला में पढ़ा है कि जैसे 3, 6, 11 भाव में राहु हो तो फिर अच्छा फल प्रदान करते हैं, या फिर 3, 6, 10, 11 में भाव में हो तो भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसा बिल्कुल प्रोमिनेंट कोई फॉर्मूला कहीं नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि तीसरे, छठे एवं एकादश भाव में राहु होने से राहु के पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो प्राप्त होते हैं, परंतु ये नहीं कहीं उल्लेखित है कि राहु का फल कहीं खराब नहीं होगा, चाहे कोई भी भाव में वो लग्न सापेक्ष रहे। तो यह चीज जानना आवश्यक है कि राहु किस तरह का ग्रह है। राहु है चंडाल। राहु जो है उसे छाया ग्रह कहते हैं। राहु एक मायावी सुंदरी स्त्री भी है जो कि सुंदरता का रूप धारण कर लोभ हमारे मन में तैयार करते हैं और हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो राहु एक मोह माया है, इतना समझिए। और क्या है राहु? राहु है अपनी इच्छा अनुसार काम करना और गृह से बाहर ले जाना। यह है राहु का एक्चुअल वर्क, यानी कार्य। तो राहु मनुष्य को घर में टिकने नहीं देते। तो 3, 6, 10, 11 भाव में भी क्यों ना हो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। राहु जिस भाव में है उस भाव संबंधी असुविधाएं जीवन के प्रारंभिक क्षणों में अवश्य लाते हैं। जैसे लग्न में अगर राहु रहे तो मैं आपको समझाता चलूं तो मनुष्य के वृद्धि में, उन्नति में विलंब करते हैं अगर राहु पाप ग्रहों के इफेक्ट में आ जाए, अर्थात मैलेफिक इफेक्ट में हो, एकाधिक पाप ग्रहों के साथ हो। वहीं द्वितीय भाव में रहे तो फिर वाणी से रिलेटेड, यानी उस मनुष्य की वाणी में दीनता रहेगी, कटुता रहेगी। तीसरे भाव में रहे तो भातृ संबंधी असुविधाएं प्रकट करते हैं। क्लोज जर्नी, नियर प्लेस जर्नी में असुविधाएं प्रकट करते हैं। वहीं अगर चतुर्थ भाव में रहे तो माता को स्वास्थ्य संबंधी असुविधाएं होती हैं। और क्या होता है, बंधु से यानी दोस्तों से धोखा हो जाने का चांसेस बिल्कुल प्रबल रहता है। वहीं पंचम भाव में अगर किसी का राहु रहे तो ऐसे लोग गूढ़ विद्याओं को सीखने में प्रबल होते हैं, परंतु इसके साथ साथ संतान संबंधी समस्या, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, मतलब इनके डिसीजंस
सही नहीं होते या सही होते हुए भी अंततः गलत प्रमाणित हो जाते हैं। वहीं छठे भाव में राहु रहे तो कहा जाता है कि शत्रु का नाश करता है, परंतु इसके साथ साथ यह भी होता है कि मामा या काका संबंध यानी इनके साथ आपका रिलेशन संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं रह जाएगा। वहीं सातवें भाव में राहु हो किसी की कुंडली में तो कहता है कि अगर अच्छा रहे तो बिजनेस में एक्सपेंशन, स्त्री बहुत हाई प्रोफाइल घर से होगी। वही अशुभ राहु रहे सप्तम भाव में तो फिर क्या करेंगे, कलह का वातावरण रहेगा पत्नी के साथ या फिर पति के साथ। और क्या होगा, वहाँ असुविधाएं होंगी। ये राहु सेपरेशन तक ले जा सकता है, डिवोर्स के मामले आ सकते हैं अगर राहु एकाधिक मैलेफिक प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में चला है तो। साझेदारी में धोखा हो सकता है आपके साथ। वही आठवें में राहु रहे तो फिर क्या करता है, तो ऐसे लोगों को वात संबंधी रोग हो जाते हैं। और क्या होते हैं, ऐसे लोग मद्यपान बहुत अधिक करते हैं या फिर आरंभिक जीवन में अगर नहीं करते हैं तो बाद के जीवन में अर्थात 35 वर्ष की आयु के बाद इनको ऐसा करते देखा जाता है या सुना जाता है। और क्या करता है राहु, यहाँ राहु आकस्मिक दुर्घटना करवा सकता है अगर एकाधिक प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के प्रभाव में रहे तो। वहीं नवम में राहु रहे तो क्या करता है, फल ये होता है कि ऐसे मनुष्य में धार्मिक अनुष्ठान के प्रति या धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बहुत कम होती है, यानी धार्मिक चीज़ों से वो दूर हटता चला जाता है अनायास ही। वहीं दसम भाव में राहु रहे तो कहा जाता है कि प्रबल होता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलवाता है, जनप्रियता दिलवाता है, लोकप्रियता दिलवाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को वात संबंधी रोग हो जाते हैं। और क्या होता है, ऐसे लोगों का हेल्थ बहुत एक्सपेंड कर जाता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ करके कुछ समस्याएं निरंतर आती रहती हैं। वहीं एकादश भाव में राहु रहे तो राहु का फल कुछ इस प्रकार है कि ऐसे लोग अधिकांश देखे जाएंगे लोकप्रियता, जनप्रियता, वस्तुतः इनके पास वस्त्र, आभूषण ये सभी रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है 3, 6, 10, 11 भाव में राहु रहे तो वस्त्राभूषण ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं, अच्छे भोजन प्राप्त होते हैं। ये बात सही है, परंतु इसके साथ साथ वहाँ भी कुछ असुविधाएं देते हैं। कैसे, तो एकादश भाव में होता है क्या, बड़े भ्राता से या बड़ी बहन से इनको तकलीफ होती है, समस्याएं होती हैं। इनके साथ घर के बड़े मेंबर का कुछ अच्छा कांटेक्ट नहीं हो पाता। और आखिर में द्वादश भाव में राहु होने से क्या होता है, तो आपको बाहर के लोगों से कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, कंट्रोवर्सीज, और क्या होता है, हेल्थ से संबंधित समस्याएं होती हैं, वैवाहिक जीवन में कलह होता है, और क्या होता है, करियर एस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें, खर्चा बहुत अधिक होता है घर में, नहीं चाहते हुए भी इनके खर्च बेवजह तैयार हो जाते हैं। तो ये समस्याएं राहु तैयार करता है जो मैंने आपको बताया। और अंततः मैं आपको ये बताऊंगा, राहु का उपाय इस तरह से होता है कि आप तिल दान कीजिए। और क्या दान कर सकते हैं आप इस तरह से पानी लेकर के एक शपथ ले सकते हैं। कैसे, तो ओम रांग राहवे नमः ये 3 बार बोल करके आप प्रण लीजिए। एक कहने का मतलब है कि आप शपथ ले सकते हैं कि एक तरह से आप इसको ऊपर वाले को मान करके, नमन करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और ये प्रण लीजिए और कहिए कि मैंने, आप कह सकते हैं कि उड़द का दाल होता है जो काला, यानी काला जो दाल होता है उसको जा करके 7 शनिवार, यानी एक भी शनिवार गैप नहीं होना चाहिए वहाँ पर, 7 शनिवार आपको ये दान करना होगा। कहाँ, तो किसी गरीब को जा करके, यानी वृद्ध को दान करना पड़ेगा। और एक कार्य कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राहु काले रंग को रिलेट करता है, तो क्या करें, जो
मजदूर हैं या जो हार्ड वर्किंग कार्य करते हैं, कहीं भी बाहर के लोग हों, कहीं भी हों, तो ऐसे लोगों को 7 दिन लगातार आप भोजन करवाएं या फिर आप एक मूल्य धारण करके उनको दें, तो फिर भी आपको राहु से के प्रभाव से यानी नेगेटिव प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में, शनिवत राहु और कुजवत केतु। राहु का फल शनि के समान और केतु का फल मंगल के समान। तो राहु को तुष्ट करना है तो शनि को तुष्ट करे। तो वृद्ध को जाकर के भोजन करवाएं जिनका की जो रंग है, जो रूप है, वो थोड़ा सा दबा हुआ हो, काले रंग के हों, तो इनको आप भोजन करवाएंगे, उनको आप दान दक्षिणा करेंगे लगातार 7 शनिवार, तो इसका फायदा आपको अवश्य प्राप्त होगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। राहु के दुष्प्रभाव से आप बच सकेंगे। नमस्कार।